वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आई नो काफ़ी समय से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाले थे, बट आपको अभी से हर सैटरडे को 11 o'clock को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे, जहां पे मैं डिटेल में आपके साथ मेरे जो इंसाइट है वो शेयर करूंगा। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, अनडिस्कवर्ड जो कंपनीज होती है उनके बारे में मैंने हमेशा फोकस किया है एंड आपके साथ में सारे जो अपडेट्स है वो शेयर किए हैं। तो गोइंग अहेड ये जो सारे अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। तो जरूर यदि आपने अब तक वैल्यू ट्रिगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कम बैक ऑन द यूट्यूब तो जरूर स्प्रिंट करके लिखिए। स्प्रिंट ये हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है। आगे जाके ये वीडियो में मैं स्प्रिंट के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो ये जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो रिसाइकलर कंपनीज होती है उसमें आप देखोगे तो काफी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी होती है। मोस्ट ऑफ द जो रॉ मटेरियल्स है वो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। यदि अलग अलग आप रिसाइकलिंग कंपनीज में देखोगे तो टिना रबर हो गई जो बेसिकली टायर का रिसाइकलिंग करती है। ग्रेविटा जैसी जो कंपनीज है वो लेड का रिसाइकलिंग करती है। इसके अलावा इको रिको जैसी कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अलग अलग गैजेट्स होते हैं उनका रिसाइकलिंग करती है। तो ये सारे कंपनीज में बेसिकली 2 या 3 कॉमन चैलेंजेस है। एंड देन विल अंडरस्टैंड जो कंपनी में करंटली डिस्कस करने वाला हूं ये वीडियो में, जो एक एसएमई माइक्रो कैप की कंपनी है। ये कंपनी में बेसिकली ये चैलेंजेस नहीं है, बट दे आर बेसिकली देयर एडवांटेजेस या ये उनके बेनिफिट्स है। तो ये चैलेंजेस में फर्स्ट चैलेंज क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है उसके रिलेटेड अनसर्टनिटी होती है। काफी समय जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसमें कुछ डिले आ जाता है तो ये जो रिसाइकलिंग कंपनीज है उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट आ जाता है। इसके अलावा मैंने रॉ मटेरियल्स के बारे में जैसे पहले बताया कि जो रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी होती है उसके वजह से उनकी जो मार्जिन है उसमें काफी इंपैक्ट आ जाता है। यदि आप रिसेंट के रिजल्ट्स देखोगे गणेशा इकोस्फीयर के, जो अगेन एक रिसाइकलिंग कंपनी है मेजरली फोकस ऑन द प्लास्टिक सेगमेंट, तो उनके जो मार्जिन है ऑलमोस्ट इरोड हो गए उनकी मार्जिन एंड करंटली उन्होंने लॉस भी पोस्ट किया था सेकेंड क्वार्टर 2026 में। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है वो रॉ मटेरियल जो होता है वो इंडिया में इंपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग टिना रबर के जो टायर्स है। इंडिया में चैलेंज क्या है कि काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसीलिए जो कलेक्शन है दैट इज नॉट इन द प्लेस। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है वो रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करती है। बट जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे उनका यदि आप रॉ मटेरियल देखोगे तो फर्स्टली ये जो रॉ मटेरियल है वो उनको गवर्नमेंट से फ्री ऑफ द कॉस्ट में मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट उनको पे भी करती है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग मॉडल है और उनका जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी बेसिकली गवर्नमेंट के एंड से होता है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है जेडटेक करके। तो ये जो कंपनी है बेसिकली दे आर इनटू डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पार्क्स। तो यदि आप इंडिया में देखोगे अपॉर्चुनिटी साइज रिलेटेड टू पब्लिक पार्क्स तो करंटली 2 टाइप के पार्क्स आ जाते हैं। फर्स्ट जो पार्क्स है वो बेसिकली गवर्नमेंट ओन, गवर्नमेंट मेंटेन्ड, और ये जो पार्क्स है वो जनरली फ्री ऑफ द कॉस्ट होते हैं और इसीलिए ये जो पार्क्स है वो जनरली मेंटेन नहीं होते प्रॉपरली। यहाँ पे आपको बार बार जाने का मन नहीं करेगा। तो ये एक कैटेगरी ऑफ पार्क्स हो गई जो गवर्नमेंट ओन, गवर्नमेंट मेंटेन्ड एंड डेवलप, फ्री ऑफ द कॉस्ट के पार्क्स हो गए या बहुत ही एक स्मॉल टिकट साइज होगा। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी आ जाता है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव पार्क, जैसे कि आप थीमेटिक बेस्ड पार्क्स देखोगे, इमेजिका हो गया, एक्वा मैजिका हो गया, एसएल वर्ल्ड हो गया या वाटर किंगडम हो गया या वंडरला जैसी जो लिस्टेड कंपनी है वो भी अलग अलग ये थीम बेस्ड पार्क्स बनाती है एंटरटेनमेंट के लिए। बट उनकी टिकट साइज यदि आप देखोगे तो दैट इज आइदर मोर देन 1000 और मोर देन 500 रुपीज। बट इंटरेस्टिंगली ये जो दोनों वर्टिकल्स है या दोनों कैटेगरीज है इसके बीच का जो कैटेगरी है जहां पे जेडटेक जैसी जो कंपनी है वो फोकस कर रही है, आई विल टेल यू वो कैसे फोकस कर रहे हैं। ये जो दोनों पार्क्स है एक फ्री पार्क्स हो गए और ये बहुत ही एक्सपेंसिव पार्क्स हो गए। उसका जो बीच का कैटेगरी है जहां पे उन्होंने आप देखोगे तो 50 to 100 रुपीज ये जो कैटेगरी है इस पे कंपनी ने फोकस किया है और ये कैटेगरी में काफी लार्ज वॉल्यूम हो सकते हैं। बिकॉज आप यदि देखोगे तो उनके जो पार्क्स आ रहे हैं वो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में भी आ रहे हैं। तो यदि आप देखो तो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि उनको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा अलग अलग यहाँ पे वेज नहीं है। जैसे कि टीयर 1 सिटी में मैं रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो आई कैन गो टू वॉच अ मूवी इन अ थिएटर। इसके अलावा मैं कोई रेस्टोरेंट में जा सकता हूँ या इमेजिका जैसे जो पार्क्स है वो पास में ही है। तो टीयर 1 मेट्रो सिटीज में आप देखोगे तो काफी अलग अलग एवेन्यूज होते हैं इंसान को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट यदि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में देखोगे तो ये जो एवेन्यूज है वो काफी कम हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप देखो ये जो जेडटेक के पार्क्स है, जो पब्लिक पार्क्स है, इसमें रिपीटेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। आई विल टेल यू अ इंटरेस्टिंग स्टोरी।
जब भी मैं छोटा था, जब लगभग 7th 8th स्टैंडर्ड तक, तो आई यूज टू गो टू माई विलेज एवरी ईयर वंस इन अ समर मंथ। एंड हम जब भी जाते थे तभी हम एक पब्लिक पार्क में जाते थे। एक ही पब्लिक पार्क में मैं प्रोबेबली 7 8 10 टाइम्स गया होगा, बिकॉज वहां पे करने के लिए और कुछ नहीं था। वी यूज टू गो देयर। हम वो वॉकवेज जो थे पार्क के अंदर, वहां पे हम घूमते थे। इसके अलावा जो लेक था वहां पे बोटिंग करते थे। वी यूज टू हैव सम फूड ओवर देयर, और यही हमारा बचपन में एंटरटेनमेंट था, प्रोबेबली 10 15 20 ईयर्स बिफोर। तो ये जो पब्लिक पार्क्स का कंसेप्ट है, जहां पे अफोर्डेबिलिटी काफी आप देखोगे तो मिनिमल है, यानी सिर्फ 50 to 100 रुपीज में आप जो पार्क है वो घूम सकते हो। और इनके जो पार्क्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दिस कंपनी इज क्रिएटिंग वेस्ट टू वंडर, यानी यदि आप देखो तो जो ब्रोकन टाइल्स हो गई, या जो पॉटरी होती है उसके लेफ्ट ओवर पीसेस हो गए, या इसके अलावा जो ग्लास है या सिरामिक है, इससे ये अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स है वो ये पार्क में यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक थीम बेस्ड जो पार्क्स है, पब्लिक पार्क्स, ये यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इफ यू कैन कंपेयर दिस विद वंडरला या जो बाकी बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, जैसे कि एसएल वर्ल्ड हो गया या डिज्नी के भी पार्क्स है, तो ये जो बड़े पार्क्स है इसमें काफी अलग अलग राइड्स होती है, और ये जो सारी राइड्स है उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब यदि आप देखो तो उसमें बहुत ज्यादा कैपेक्स जाता है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस के लिए भी आप देखो तो खर्चा होता है, और इसके अलावा डिप्रिसिएशन भी हाई होता है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट जेडटेक के केस में है। फर्स्टली उनके पार्क्स में कोई भी आप देखो तो मूविंग पार्ट्स वाले इक्विपमेंट्स या राइड्स नहीं होती है। इसके लिए उनका इनिशियल कैपेक्स भी कम होता है, एंड कैपेक्स कम है तो डिप्रिसिएशन कम है, एंड ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो भी कम है। यदि आप देखो तो जेडटेक के पार्क जब स्केल हो जाएंगे, उसके बाद में उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए ये पार्क्स को रन करने के लिए वो, और इसीलिए ये जो पार्क्स है उसके प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40 to 45% के हो सकते हैं। और उनके एक्सपेंसेस में यदि आप देखो तो बेसिक एक्सपेंसेस हो गए, जो मैन पावर रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या इसके अलावा जो पेंटिंग हो गया या बेसिक मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस हो गए, वही जेडटेक के केस में हो गए। और इसीलिए उनके जो मार्जिन हो गए वो आगे जाके काफी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे मार्जिन में भी इंक्रीज हो सकता है फ्रॉम द करंट मार्जिन्स। इसके अलावा यदि आप कंपेयर करोगे जेडटेक का मॉडल विद अदर बिगर प्लेयर्स लाइक वंडरला या एसएल वर्ल्ड या जो एक्वा मैजिका इमेजिका है, तो इसमें मेजॉरिटी जो कॉस्ट होती है वो लैंड की कॉस्ट होती है। वाइल इन केस ऑफ जेडटेक ये जो लैंड होती है दे गेट फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उनको पहले तो लैंड फ्री में मिल जाता है, दूसरा उनका ये जो वेस्ट होता है वो भी फ्री में मिल जाता है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज थर्ड थिंग, ये कंपनी जो पार्क्स बिल्ड करती है वो पार्क बिल्ड करने के लिए भी गवर्नमेंट से कंपनी को रेवेन्यू मिलता है, विच इज बेसिकली ईपीसी रेवेन्यू। तो अभी हम देख लेते कि करंट जो कंपनी का मॉडल है विच इज ईपीसी फोकस बिजनेस मॉडल, ये कैसे चेंज होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में। तो कंपनी का ये जो ईपीसी मॉडल है, जहां पे कंपनी अलग अलग पार्क्स यहाँ पर डेवलप करती है और उसके लिए उनको गवर्नमेंट से कुछ रेवेन्यू मिलता है, विच इज बेसिकली अ लो मार्जिन थिन मार्जिन बिजनेस। यहाँ पर कुछ कंपटीशन भी हो सकती है। इन जनरल में ईपीसी की बात कर रहा हूँ, पार्क डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, विच इज अगेन वन ऑफ अ वेरी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, बिकॉज यहाँ पे जो छोटे प्लेयर्स है दे डोंट हैव द साइज ऑफ द बैलेंस शीट। इसके कंपैरिजन में यदि आप जेडटेक में देखोगे तो रिसेंटली भी लगभग 100 करोड़ का फंड रेज हो गया था, और यहाँ पर काफी इनका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, सो दैट द लोकल जो छोटे प्लेयर्स है डोमेस्टिकली एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द जेडटेक। और इसीलिए एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हो रही है, यदि आप देखो तो टेंडर्स जो फ्लोट किए जाते हैं ये पार्क्स को डेवलप करने के लिए, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उनके कंपटीशन बिड ही नहीं करती, और इसीलिए काफी समय ये जो टेंडर्स है उनको रीटेंडरिंग को भी जाना पड़ता है। तो दिस ऑल इंडिकेट्स कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें कंपटीशन बहुत कम है। और मेरा जो स्प्रिंट फ्रेमवर्क है जिससे हम स्मॉल एंड माइक्रो कैप एसएमई कंपनीज को अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे एस जो है दैट स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब एक इंडस्ट्री में कुछ मोड्स होने चाहिए या कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, ताकि जो कॉम्पिटिटर्स है दे आर नॉट एबल टू एंटर वेरी इजीली इन योर बिजनेस। और ऐसे ही अलग अलग काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज हम ढूंढते रहते हैं। जनरली जो वैल्यू एडिकेटर टीम का फोकस है वो माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में है, एसएमई कंपनीज में है, और इसीलिए हमने टाइनी टाइटन्स ये सर्विस लॉन्च की है। इसकी जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मेरे वेबसाइट पे जाके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। सो दिस सर्विस इज ओनली फोकस फॉर द एसएमई इन्वेस्टर्स, और ये सर्विस में हम जेडटेक जैसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग जो कंपनीज है वो आइडेंटिफाई करते रहते हैं। जेडटेक ये जो कंपनी है वी हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड देयर, एंड वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आप डेफिनेटली मेरी जो वेबसाइट है उस पर जाके सारे जो डिटेल्स है टाइनी टाइटन्स के
आप देख सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो कमिंग बैक टू द जेडटेक मॉडल, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है विच इज फ्रॉम द टिपिकल ईपीसी लो मार्जिन या आप देखो तो हाई डिपेंडेंसी ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू मोर ऑफ अ रिकरिंग रेवेन्यू। इसके अलावा उनका जो बैलेंस शीट है इट इज वेरी स्ट्रांग। जो मॉडल है दैट इज असेट लाइट मॉडल, बिकॉज जो लैंड है वो उनको ओन नहीं करना है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली उनके जो मार्जिन हो गए आगे जाके फ्रॉम अ करंटली लो मार्जिन ईपीसी फोकस बिजनेस, जब भी रिकरिंग रेवेन्यू आना शुरू होगा तो तभी ये जो मार्जिन है वो प्रोबेबली 30, 40, 50% भी हो सकते हैं ऑन अ ईबिटा लेवल। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर जो रिकरिंग रेवेन्यूज आगे जाके कंपनी को आएंगे वो बहुत लंबे समय के लिए आ सकते हैं, बिकॉज जो पार्टनरशिप बेसिकली हो रही है गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पर वो 15 to 20 ईयर्स की पार्टनरशिप्स है। तो यहाँ पर जनरली कंपनी को जो टिकटिंग रेवेन्यू होता है उसका 40% अप टू 95% तक का भी शेयर मिला है। तो रिसेंटली कंपनी ने एक पार्क शुरू किया था नोएडा में, जहां पे उनको 94% का रेवेन्यू शेयर है। बट ये केस में मोस्टली जो कैपेक्स है लगभग 25 करोड़ का जो कैपेक्स है वो कंपनी ने किया था। ये जो पार्क का टोटल यदि आप एरिया देखोगे तो वो 25 एकर्स का है। एंड यहाँ पर जो टिकट्स रेवेन्यू है वो लगभग 100 रुपीज पर पर्सन है। तो यहाँ पे कंपनी को काफी अच्छा फुटफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है। और ये जो पार्क का नाम है वो जंगल ट्रेल करके है, नोएडा में ये पार्क है। यदि आपने ये पार्क को विजिट किया होगा तो जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड यदि आपने नहीं विजिट किया होगा तो जरूर जाके देखिए पार्क कैसे होता है। दिस इज नथिंग बट द स्कटलबट रिसर्च। अगेन हमारा जो स्प्रिंट फिलोसॉफी है इसमें हम स्कटलबट पे भी काफी फोकस करते हैं। वी गो ऑन एक्चुअली ऑन ग्राउंड एंड अंडरस्टैंड कि बिजनेस कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट से मिलते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। रिसेंटली हमने ऐसे एक इवेंट किया था विद द नेम बियॉन्ड द नंबर्स, जहां पे हमने लगभग मोर देन 30 जो एसएमई मैनेजमेंट से उनको होस्ट किया था विद द इंटरेक्शन विद द इन्वेस्टर्स। और ये जो सारे इंटरव्यूज है वो मेरे वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, डेफिनेटली आप आके चेक कर सकते हो। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अनदर इंटरेस्टिंग सीरीज विद द बियॉन्ड द नंबर्स नेम, जहां पे वी विल बी बेसिकली होस्टिंग द मैनेजमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। ये पॉडकास्ट टाइप के इंटरव्यूज हो गए जहां पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट की जर्नी क्या है, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उनका आगे जाके विजन क्या है। तो यहाँ पे काफी सटल पॉइंट्स हमें मिलते हैं विच एक्चुअली हेल्प्स अस टू डू इन डेप्थ रिसर्च एंड देन बेसिकली रिकमेंड टू आवर क्लाइंट्स। एंड वैल्यू एडुकेटर इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म। तो डेफिनेटली ये जो सारे इंटरेस्टिंग कंपनीज है वी आल्सो रिकमेंड टू आवर क्लाइंट्स। इसके रिलेटेड हमारे दो सर्विसेज है, एक इमर्जिंग टाइटन्स और एक दूसरी टाइनी टाइटन्स। ये दोनों के जो डिटेल्स है आप वेबसाइट पे जाके मेरे चेक कर सकते हो। तो ये जो जंगल ट्रेल पार्क यहाँ पे उन्होंने रिसेंटली ओपन किया था नोएडा में, तो वहां पे उन्होंने 25 करोड़ का कैपेक्स किया है। और एक्चुअल यदि आप लैंड की वैल्यू देखोगे तो मे बी वो 400 to 500 करोड़ की हो सकती है। तो यहाँ पर काफी एक इंटरेस्टिंग मॉडल है उनका, असेट लाइट मॉडल है। एंड इसीलिए जो आरओसी होगा यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम बेसिकली इन्वेस्टिंग में काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो काफी हाई होगा। बिकॉज एक तो वर्किंग कैपिटल काफी कम होगा उनका आगे जाके, बिकॉज ये कैश एंड कैरी बिजनेस होगा, टिकटिंग के रेवेन्यूज बेसिकली उनको डायरेक्टली आ जाएंगे, विच इज अ हाई मार्जिन बिजनेस, लो कैपेक्स बिजनेस एज वेल एज लो ओपेक्स बिजनेस। तो एक काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है। इसमें आप देखो तो टिकटिंग ही एक तरीके का रेवेन्यू नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स उनके आ सकते हैं आगे जाके, जैसे एफएनबी यानी फूड एंड बेवरेजेस रिलेटेड है। यदि आप देखोगे तो जो स्टॉल्स आएंगे अंदर उनसे वो मंथली रेंट ले सकते हैं, या आगे जाके उनको अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है एफएनबी में, तो दे ऑल्सो कैन गो एंड पुट देयर ओन दिस फूड कोर्ट्स विच विल बी इनसाइड द पार्क्स। इसके अलावा अलग अलग जो बैंक्वेट्स है यानी वेडिंग्स के लिए भी आप देखो तो ये पार्क्स यहाँ पर वो यूज कर सकते हैं। कुछ टेंटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कंपनी ला सकती है। एंड इसके लिए उनको कुछ कपल ऑफ पार्क्स में यहाँ पे परमिशन भी मिली है गवर्नमेंट से, जहाँ पे स्टेकेशन टाइप ऑफ द जो अपॉर्चुनिटीज है दैट कंपनी कैन टैप इन। इसके अलावा अलग अलग इवेंट्स कर सकती है, या चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग थीम बेस्ड वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती है। रॉक क्लाइंबिंग हो गया, या इसके अलावा जो वाटर बॉडीज है पार्क्स के अंदर वहाँ पे वो कंपनी कुछ एक्टिविटी कर सकती है। तो बेसिकली कंपनी का फोकस यहाँ पर ये है कि जो कस्टमर आ रहा है वो बार बार कैसे आए, यानी रिकरिंग रेवेन्यूज यहाँ पर कैसे कंपनी मेंटेन करे, ये बेसिकली उनका कोर ऑफ द बिजनेस है। अभी मैं आपको क्विकली पार्क्स का डायनामिक्स बता देता हूँ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पार्क, और उनका मैक्सिमम पीक कभी आता है वॉल्यूम का, एंड बाद में वॉल्यूम जो नंबर ऑफ विजिटर्स है वो ड्रॉप कभी होता है। तो ये जो पार्क है यदि आप देखो तो जब भी ओपनिंग होता है उसका,
तो वो एक कोई पर्टिकुलर एरिया का एमएलए हो गया या वो पर्टिकुलर एरिया का कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर हो गया, जनरली वहां से आप देखोगे तो इसका इनॉग्रेशन होता है और उसके बाद में इनिशियली वो आप देखो तो एक हाइप क्रिएट होता है। एंड इसके अलावा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस पार्क्स इज गवर्नमेंट ये पार्क्स में पार्टनर होता है 50 to 60% का, एंड इन सम केसेस में भी 5% ऑल्सो इन केस ऑफ नोएडा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी पुश करता है ये जो पार्क्स है उनको ऑपरेशनलाइज होने के लिए, एज वेल एज फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली कंपनी का एडवर्टाइजमेंट तो फ्री में ही हो रहा है और इसीलिए एक बार इनॉग्रेशन हो जाता है तो इनिशियल क्राउड आना शुरू होता है, और एक बार एक अच्छे पब्लिक फिगर के साथ ये जो इनॉग्रेशन है वो हो जाने के बाद इनिशियल क्राउड यहाँ पर जो विजिटर्स है उनका आना शुरू होता है। बट मोर इंटरेस्टिंगली जो अलग अलग यूट्यूबर्स है या इंस्टाग्राम पे लोग रील डालते हैं, तो वो जो अलग अलग लोग हैं वो ये रील्स या ये वीडियोस देख के और बहुत ज्यादा क्राउड आना शुरू होता है। तो जनरली टिपिकल जो पीरियड होता है जहां पर वॉल्यूम ऑफ द विजिटर्स एक्सपांड हो जाता है, दैट इज आफ्टर सेकेंड मंथ, नॉट इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। जैसे जैसे ये रील्स या जो वीडियोस है जो आजकल का ट्रेंड है वो देखने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आने लगते हैं, इसीलिए सेकेंड मंथ टू जनरली 5 to 6 मंथ्स यहाँ पर पीक हो जाता है नंबर ऑफ विजिटर्स का। एंड बाद में जो वॉल्यूम है वो लगभग 30 to 40% से डिक्लाइन होता है, एंड बाद में एक सस्टेनेबल वॉल्यूम बेसिकली एक उनको पर मंथली आते रहता है। तो यहाँ पर अभी मैं उनका जो यूनिट इकोनॉमिक्स है बिजनेस का वो क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब तक आप यहाँ पर उनके जो अलग अलग पार्क्स है उसमें क्या नंबर ऑफ विजिटर्स आए हैं उनको मंथली बेसिस पे ये भी देख सकते हो। तो जो कोई भी पार्क का यूनिट इकोनॉमिक्स है इसमें सपोज हम अज्यूम करते हैं कि 20,000 विजिटर्स पर मंथ के लिए विजिट करते हैं, एंड जो टिकट का फी है वो 75 रुपीज है पर पर्सन। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मंथली कलेक्शन होगा कैश का, देर इज नो रिसीवेबल, कोई वर्किंग कैपिटल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ प्योर टिकटिंग रेवेन्यू है जिसमें लगभग 15 लाख का ये रेवेन्यू हो जाएगा विद 20,000 विजिटर्स पर मंथ। इसमें से जो जेडटेक का शेयर होगा वो लगभग 50% का होता है, इसका मतलब 7.5 लाख रुपये पर मंथ उनको मिल सकते हैं। सपोज कंपनी ने 12 मंथ्स में बेसिकली ये पार्क वो रन करती है विद द सिमिलर टाइप ऑफ रेवेन्यूज, तो लगभग 90 लाख का यहाँ पर रेवेन्यू होता है। एंड इफ सपोज कंपनी डेवलप्स 100 पार्क्स इन नेक्स्ट 3 इयर्स, जो कंपनी का एक्चुअली स्टेटेड गाइडेंस है, तो कंपनी पार्क्स के बिजनेस से ही जो एक रिकरिंग हाई मार्जिन लो कैपेक्स हाई आरओसी बिजनेस है, इससे ही 90 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो जनरेट कर सकती है। एंड इसमें लगभग मुझे लगता है कि 30 to 40% के पैट मार्जिन हो सकते हैं, यानी इसका मतलब यदि आप देखो तो कंपनी 40 to 45 करोड़ का पैट या ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर जनरेट कर सकती है, जिसमें आप देखोगे तो कोई रिसीवेबल्स नहीं है, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस कंपनीज बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस का अभी हम क्विकली अपॉर्चुनिटी साइज देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, लगभग एटलीस्ट 150 सिटीज में ये पार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखो तो इंटरेस्टिंगली ये बिजनेस में बहुत ही कम कंपटीशन है, लोकल लेवल पे छोटा मोटा कुछ कंपटीशन होगा, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे टेंडर्स में कॉम्पिटिटर्स बिड ही नहीं करते, इसीलिए ये जो पार्क्स है वो रीटेंडरिंग में जाते हैं। तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि कंपटीशन बहुत कम है, और एट द सेम टाइम कंपनी का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, सो दे बेसिकली गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और यहाँ पर हाईएस्ट मार्केट शेयर कंपनी का ही है करंटली, एंड आगे जाके भी मुझे लगता है कि 5-7 सालों में उनका ही मार्केट शेयर यहाँ पे सबसे डोमिनेंट रहेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग अलग इंटरटेनमेंट के ऑप्शंस नहीं होते कंपेयर टू मेट्रोस, तो यहाँ पर रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू इन मेट्रो सिटीज। सो कंपनी यदि आप देखो तो बेसिकली ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम ईपीसी बिजनेस मॉडल टू पार्क्स बिजनेस मॉडल। तो ईपीसी में यदि आप देखो तो लो मार्जिन होते हैं, बट पार्क्स में एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो मार्जिन हो गए दैट विल बी वेरी हाई मार्जिन। इसके अलावा ईपीसी में यदि आप देखोगे तो इट इज अ वेरी हाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको रेवेन्यू आने होते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में डिले होते हैं। इसके कंपैरिजन में जो पार्क्स का बिजनेस होगा दैट विल बी कैश एंड कैरी बिजनेस, जहां पे रिसीवेबल्स ऑलमोस्ट नन हो गए, या मे बी 4-5 दिन या 1 वीक के रिसीवेबल्स हो गए हार्डली, बिकॉज ये जो पार्क का टिकट कलेक्शन होता है जनरली वो एस्क्रो अकाउंट में होगा, एंड वीकली बेसिस में यहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर जाएगा एंड जेडटेक को उनका शेयर जाएगा। और इसके अलावा जो बिजनेस का ट्रांजिशन हो रहा है उसमें थर्ड पॉइंट ये है कि जो ईपीसी बिजनेस होता है वो वन टाइम एक बल्क में रेवेन्यू आता है या प्रॉफिट्स आते हैं, और इसके कंपैरिजन में जो कंपनी बिजनेस डेवलप कर रही है आगे जाके, जहां पे रिकरिंग रेवेन्यूज आएंगे कंपनी के, नॉट द वन टाइम रेवेन्यूज। तो ये तो सारे डिटेल्स हो गए जेडटेक के पास के बिजनेस रिलेटेड। जेडटेक के पास और 2 डिविजन है,
एक जो डिवीजन है बेसिकली उनका लीगेसी बिजनेस है, यानी जब से कंपनी शुरू हुई थी वहां से बेसिकली बिजनेस आया है। और पहले कंपनी का मैनेजमेंट अलग था, 2018 से नया मैनेजमेंट आया है। तो ये जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है जिसका नाम है टेरा, जहां पे कंपनी जियो टेक्निकल रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर भी कंपनी के काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लाइंट्स है। यदि आप देखो तो टाटा प्रोजेक्ट्स है या जे कुमार इंफ्रा है, इसके अलावा अदानी है, एसपी सिंगला है। तो ये बेसिकली उनका लीगेसी बिजनेस था। इसके अलावा कंपनी का और एक थर्ड डिवीजन है विच इज़ एग्वा वर्टिकल, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है विद द प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे उनके यदि आप क्लाइंट्स देखोगे तो गुजरात अल्कली है या ग्राफीन है, नवीन फ्लोरिन है। और इसमें यदि आप देखो तो कंपनी ने उनके जो मेजरली ऑपरेशंस गोवा फोकस थे या गोवा बेस्ड थे उसको भी रिसेंटली शिफ्ट किया है बड़ौदा में, क्योंकि आप यदि गुजरात देखोगे या बड़ौदा का एरिया देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी केमिकल कंपनीज जो है दहेज में हो गया वो बेस्ड है, इसलिए दे थॉट कि लेट्स मूव फ्रॉम गोवा टू गुजरात, जहाँ पे एक अच्छा केमिकल का हब है। और यहाँ पर कंपनी ने उनकी एक नई लैब भी शुरू की है और एक R&D सेंटर भी शुरू किया है। तो ये बेसिकली उनके 3 बिजनेस वर्टिकल्स है। बट मुझे लगता है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस वर्टिकल is their public park development and with recurring revenue which is a consumer focused business। तो इससे मुझे लगता है कि आगे जाके क्या होगा कि कंपनी के जो पी है बेसिकली वो भी री रेट हो जाएगा। एंड अगेन इन आवर स्प्रिंट फिलोसॉफी ये जो पी री रेटिंग है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अस। तो ये जो पी री रेटिंग का मॉडल है इससे हमने काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अर्ली साइकिल में आइडेंटिफाई किए थे, जैसे कि गरवारे हो गया या अनूप इंजीनियरिंग हो गया या एक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया। ये सारे वीडियोस मैंने आपके साथ काफी अर्ली यूट्यूब पे शेयर किए हैं। तो यदि आपने ऐसे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देख सकते हो। तो ये जो पी री रेटिंग का कंसेप्ट है मुझे लगता है वो जेडटेक के केस में भी होगा, बिकॉज जब भी ये जो रिकरिंग रेवेन्यू आना शुरू हो गए, असेट लाइट मॉडल उनका बेसिकली किक इन शुरू होगा। इसके अलावा उनके जो मार्जिन है काफी हाई मार्जिन हो गए, उनके जो पब्लिक पार्क का डिवीजन होगा। तो यहाँ पर मार्केट विल ऑल्सो स्टार्ट री रेटिंग दिस कंपनी from the EPC business model which is a legacy to more of a consumer driven recurring business model, and P का एक shift होगा। And most interesting thing about this company compared to Wonderland other entertainment parks business कि यहाँ पर land जो है वो उनको गवर्नमेंट से मिलता है, इसीलिए असेट लाइट मॉडल है। तो बेसिकली ये उनका जो बिजनेस मॉडल है जेडटेक का, दैट इज लो वर्किंग कैपिटल बिजनेस, लो कैपेक्स बिजनेस एंड इसके अलावा हाई मार्जिन बिजनेस, हाई आरओसी बिजनेस। तो यहाँ पर आरओसी का भी यहाँ पे एक अच्छा शिफ्ट होगा when the business will start transitioning from EPC to parks business। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है। करंटली कंपनी के लगभग 6 जो पार्क्स है वो ऑपरेशनलाइज है। बाय द एंड ऑफ FY26 टोटल 15 जो पार्क्स है वो कंपनी ऑपरेशनलाइज करने वाली है। एंड इन नेक्स्ट 3 इयर्स कंपनी का जो प्लान है टू रीच अप टू 100 पार्क्स। मुझे लगता है 3 साल के जगह 4 या 5 साल में भी कंपनी स्केल अप करती है। स्टिल इट कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा कंपनी के पास करंटली लगभग 200 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक में से लगभग 113 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है दैट इज रिलेटेड टू दिस पब्लिक पार्क बिजनेस, एंड बाकी जो ऑर्डर बुक है वो उनके बाकी बिजनेसेस के लिए। इसके अलावा एडिशनल 200 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ओनली इन द पार्क्स बिजनेस टिल मार्च FY26। तो आई फील दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वी डोंट रिकमेंड एनीथिंग ऑन द यूट्यूब, बट ये जो जेडटेक का बिजनेस है वो हमने हमारे RA डेस्क में रिसर्च एनालिस्ट का जो हमारा सर्विस है टाइनी टाइटन्स का, इसमें वी हैव रिकमेंडेड। और यदि आपने अब तक मेरे रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज को ज्वाइन नहीं किया होगा, जो रिकमेंडेशन सर्विसेज है, डेफिनेटली आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसे लगा? जेडटेक का एक काफी डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है, जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड प्लीज ऑल्सो लेट मी नो अबाउट माई फ्रेमवर्क विच इज अ स्प्रिंट फ्रेमवर्क। और जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट करके लिखिए टू शो योर सपोर्ट। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप फोकस या माइक्रो कैप फोकस, SME फोकस कंपनी का डिटेल एनालिसिस लेके मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलूंगा। तब तक आप मेरे जो बाकी वीडियोस है उनको जरूर देखते रहिए।